आर्टिकल नंबर 1.6 है, प्रूव दैट ए सीक्वेंस विच डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। कहता है कि कोई सीक्वेंस है जो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, इज बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड बिलो क्या है, कहता है कि बिलो से उसको बाउंड कर दिया, ओपन से वो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। लोअर लिमिट उसकी बाउंड कर दी है और अपर लिमिट उसकी इनफाइनाइट को जा रही है, बट अनबाउंडेड अबव। यह आपने प्रूफ करना है कि अगर कोई सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है तो वो नीचे से बाउंडेड होगा, बाउंडेड बिलो होगा, और ऊपर से अनबाउंडेड होगा। ठीक है, यही इंटरवल है, नीचे से बाउंडेड है, ऊपर से अनबाउंडेड है। ये आपने प्रूफ करना है अगर कोई सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है। दूसरा क्वेश्चन इसके ऑपोजिट है, कहते प्रूव दैट ए सीक्वेंस विच डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। वो कह रहा है कि वो माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है इस तरफ, और वो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है, ऊपर से बाउंड है और नीचे को माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये आपने प्रूफ करना है। कब? जब कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। अगर प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो वो बाउंडेड बिलो होगा और अनबाउंडेड अबव होगा। अगर माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो अनबाउंडेड बिलो होगा तो बाउंडेड अबव होगा। ये दोनों थ्योरम आपने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, डाइवर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन में यूज करूंगा। मैंने दो डाइवर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन कराई थी, एक तो डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, एक डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। तो पहला वाला केस है हमारे पास प्लस इन्फिनिटी का, मैंने डेफिनेशन लगा ली, अज्यूम कर लिया सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, और डेफिनेशन क्या आती, देयरफॉर गिवन के ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज। अब देखो, कन्वर्ज में हम हाउएवर स्मॉल लेते थे, डाइवर्ज में हम हाउएवर लार्ज लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। अब देखो ये डेफिनेशन है किसकी है, डाइवर्जेंस की। तो वो कह रहा है कि सीक्वेंस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी k से। क्यों? क्यों ग्रेटर देन होगी? क्योंकि उसने कहा है कि वो बाउंडेड बिलो है। देखो क्यों कहा है उसने, उसने कहा कि बाउंडेड बिलो है तो वो k से बड़ा ही होगा। बाउंडेड बिलो है मतलब कि एक फिक्स कर दी गई है, फिक्स कर दी कि इससे नीचे नहीं हो सकता है, इसके इस तरफ नहीं हो सकता है, इसके ऊपर ही होगा। तो वो कह रहा है कि सीक्वेंस k से बड़ा ही होगा, सीक्वेंस k से बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो वही उसने लिखा है कि सीक्वेंस है जो वो k से बड़ा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये तो मैंने डेफिनेशन लगा दी। Therefore there are infinitely many terms on। अब देखो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस एक टर्म तो होगी नहीं ना, सीक्वेंस में कितनी सारी टर्म्स होती हैं, सीक्वेंस में कितनी सारी टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स ग्रेटर देन के होंगी। मैंने अभी बताया ना के बाउंडेशन है, जो इतनी भी सीक्वेंस होगी वो के से बड़ी होगी। तो वही मैंने उसने भी कहा, कहते इन्फिनिटली मैनी टर्म्स होंगी सीक्वेंस में और वो सारी के से बड़ी होंगी। कहते कि जब वो के से बड़ी होगी इट मीन्स कि सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव। उसका यही मतलब था कि अगर वो के से बड़ी होंगी तो ऊपर तो जितनी मर्जी जा सकती है, पर नीचे के लिए बाउंड कर दिया गया है, नीचे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जैसे मैंने बताया एक नंबर लाइन है कि कोई वैल्यू है इस इंटरवल से नीचे नहीं जा सकती है। अगर मान लो ये 1 है तो वो 1 से छोटी नहीं जा सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती, पर ऊपर जितनी मर्जी जा सकती है। प्लस इन्फिनिटी को जितनी मर्जी जा सकती पर माइनस इन्फिनिटी के नीचे नहीं जा सकती। वही वो कह रहा है कि इट इज नॉट बाउंडेड अबव। तो वो बाउंडेड अबव नहीं रहेगी, वो सिर्फ बाउंडेड बिलो रहेगी। अब लेट अल्फा ले लिया, कह रहे कि हमारे पास कितनी सारी सीक्वेंस है, तो उसमें सारी सीक्वेंस और के को मिला के जिसमें जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो हमारे पास बाउंडेड होगा। इनमें a1 से लेके k तक जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको मैंने मान लिया अल्फा, और जो अल्फा होगी वही हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड बिलो वाली वैल्यू होगी। दैट इज ए बाउंडेड बिलो। जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, दैट इज ए अल्फा की वैल्यू ये -1 होगी कि इससे नीचे नहीं जा सकती, इसके बराबर हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है, सीक्वेंस की वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती, तभी वो बाउंडेड बिलो होगा। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्लियर है जी? देख लो एक बार, देख लो, जिनको समझ नहीं है एक बार फिर से देख लो।
कहते हैं कि उसमें हमने डाइवर्जेंस, उसने कहा है कि कोई सीक्वेंस है वो डाइवर्ज करे प्लस इन्फिनिटी को, तो वो बाउंडेड बिलो है, तो आपने प्रूव करना है कि वो अनबाउंडेड अबव है। मैंने, और दूसरा केस है कि वो डाइवर्ज करी माइनस इन्फिनिटी को, तो वो बाउंडेड अबव होगा, तो आपने प्रूव करना है कि वो अनबाउंडेड बिलो है। तो मैंने केस ले लिया, पहला वाला केस ले लिया, उसमें उसने कहा कि सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, तो डेफिनेशन लगा दी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ए एन ग्रेटर देन के होगा, क्योंकि बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस ऊपर जितनी मर्जी जा सकती है पर वो के से छोटी नहीं हो सकती, तो वही मैंने डेफिनेशन लगा दे दी। और सीक्वेंस में कितने भी सारी टर्म्स होंगे वो सारी ही ग्रेटर देन के होंगी, तो वो बाउंडेड अनबाउंडेड हो जाएगी अबव के लिए। तो उसके लिए मैंने कहा कि जब इतनी सारी वैल्यूज आएंगी तो के की क्या वैल्यू होगी, तो के की मतलब जो बाउंडेड की वैल्यू है, बाउंडेड बिलो की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करती है कि सभी सीक्वेंस और के को मिला के जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो आपके पास बाउंडेड बिलो वाला वैल्यू आएगी। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल ले ली थी -1, तो ये हमारे पास बाउंडेड बिलो की लिमिट होगी कि -1 से छोटी नहीं हो सकती सीक्वेंस, या इसके बराबर हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट भी हमारे पास यही है, इजी है नेक्स्ट वाला भी। अब उसमें चेंजेस कहाँ पे आएंगे, देखो ध्यान से। कहते हुए उसने कहा, मैंने अज्यूम कर लिया कि कोई सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी टू, इट मीन्स कि लिमिट, अगर ये मैं नंबर लाइन लेता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी इस तरफ है और ये प्लस इन्फिनिटी है। वो कह रहा है कि जो सीक्वेंस है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, डाइवर्ज कर रही है, और मैंने डेफिनेशन लगा ली दैट द डाइवर्ज सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देयरफॉर गिवन के ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज। मैंने कहा है कि अगर कन्वर्जेंस वाले केस में हम सबसे छोटा, जितना छोटे से छोटा ले सकते हैं पर वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और डाइवर्जेंस वाले केस में हम जितना बड़े से बड़ा ले सकते हैं, के से बड़ा, 0 से बड़ा लेना है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, अब देखो अगर आपने यहाँ पे ले ली बाउंडेड अबव है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, वो कह रहा है कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा जितना मर्जी ले लो सीक्वेंस, इससे 1 से छोटा जितना मर्जी ले लो पर वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। उसने वही कहा कि सीक्वेंस हमारे पास छोटा होगा किससे, इस वैल्यू से, तो इस वैल्यू को मैं के ले लेता हूँ, दैट इज हमारे पास ए एन की वैल्यू होगी वो के से माइनस के से छोटी होगी, माइनस के इस करके कह रहा हूँ, यहाँ पे सारी टर्म्स नेगेटिव में होंगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखो सीक्वेंस में एक टर्म तो होगी नहीं, वो तो इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी, तो सारी टर्म्स उसकी लेस देन माइनस के होगी, माइनस के से छोटी होगी, जिससे हमें ये पता लग गया कि जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है बिलो। हमें ये पता लग गया ना, इधर तो बाउंड कर दिया, अपर लिमिट उसकी बाउंड कर दी, बट लोअर लिमिट उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, इट मीन्स कि इट इज अनबाउंडेड बिलो हो गया। अब बीटा हमने लेना है, दैट इज माइनस के से लेके सीक्वेंस में जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ, उधर मैं लोअर बाउंड की बात कर रहा था, इस करके वो मिनिमम लिया है टर्म, तो इसमें मैं मैक्सिमम अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम टर्म लूंगा इसमें। तो इसमें जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, और सीक्वेंस उसके लेस देन और इक्वल टू होगा, इट मीन्स कि वो सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। क्लियर है? स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला आर्टिकल? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट 1 इंपॉर्टेंट है, नोट 2 भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई सीक्वेंस है, जैसे हमने इसमें लिख दिया, यही वाला क्वेश्चन देख लो, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कोई सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को और बाउंडेड बिलो है बट अनबाउंडेड अबव है, ठीक है ना, उसने ये क्वेश्चन दिया है। अगर वो कहेगा कि इज इट कन्वर्स ट्रू, अगर उसके साथ दे दिया इज इट कन्वर्स ट्रू होगा, इज इट कन्वर्स ट्रू, उसका क्या मतलब है, अगर वो अनबाउंडेड है अबव से तो क्या को, और बाउंडेड है बिलो से, क्या वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। उसका क्वेश्चन क्या है, अगर कोई सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है अबव से
और बाउंडेड है बिलो से, क्या वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को? कन्वर्स में क्या करना है हमारे पास, हम क्या लेके चले थे इस क्वेश्चन में कि हमारे पास सीक्वेंस है। देखो मैं पॉइंट्स बना लेता हूँ जो आपने अभी अभी इस आर्टिकल में किया है। कोई सीक्वेंस है वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, और आपको दिया गया है कि कोई सीक्वेंस और साथ में वो बाउंडेड बिलो है, तो आपने प्रूव करना था कि वो बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड है अबव से। ये आपको गिवन था, ये गिवन पार्ट था और आपने ये प्रूफ किया था। अब जब कन्वर्स करना है, कन्वर्स पार्ट में आपके पास अनबाउंडेड एक कन्वर्स पार्ट में आपके पास क्या है कि कोई सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड अबव है, ये पार्ट गिवन हो गया। अब आपने प्रूफ करना है कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, ये आपने प्रूफ करना है। तो इसका कन्वर्स हमेशा ही ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। उसके लिए अगर कन्वर्स ट्रू नहीं होएगा तो वो साथ में लिखेगा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी। एग्जांपल है देखो नोट नंबर 1 पे, कन्वर्स इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है एंड अनबाउंडेड अबव है तो देन वो सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं करेगी प्लस इन्फिनिटी को। लिख लिया? अगर कोई सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड अबव है, देन वो सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं करेगी प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल देनी पड़ेगी। द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब देखो एग्जांपल क्या लिया मैंने, सीक्वेंस ले लिया। सीक्वेंस कैसे लिए? अगर n होगा, सीक्वेंस की वैल्यू n होगी जब n ओड होगा, और सीक्वेंस की वैल्यू n 1/n होगी जब इवन होगा। ठीक है, n को 1 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, n को 2 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, फिर n को 3 पुट करोगे 3 आएगा, फिर n को, देखो ना ये बाउंडेड नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना कि ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड बिलो हो गई है, कैसे बिलो हो गई है? ध्यान से, अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो a1 पुट करूं तो मेरे पास 1 आएगा, एक n को 2 पुट करूं तो मेरे पास 1/2 आएगा, n को 3 पुट करूं तो मेरे पास 3 आएगा, n को 4 पुट करूं तो 1/4 आएगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं नंबर लाइन पे क्रिएट करूंगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो मेरे पास कैसा आ रहा है? ध्यान से देखना कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 1/2 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 आ रहा है, फिर 1/4 आ रहा है। मतलब वो 0 से बड़ा होगा और प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, 0 से बड़ा है और प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। इट मीन्स कि वो बाउंड हो गया। बाउंड किससे हो गया? 0 से बड़ा हो गया। वो सीक्वेंस क्या होगी, जितनी भी n की वैल्यू पुट कर लो वो 0 से बड़ी ही होगी, और वो 0 से सीक्वेंस की वैल्यू बड़ी होगी। इट मीन्स कि वो बाउंडेड बिलो हो गया फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, बट वो अनबाउंडेड है अबव से। अब देखो अनबाउंडेड है, ऊपर ही जा रहा है। अगर आप 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 6 पुट करोगे, 7 पुट करोगे, तो वो सारा इन्फिनिट तक जाता रहेगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये पार्ट तो गिवन था, तो गिवन वाला तो हमने यहाँ तक लिख दिया, बट इट डज नॉट कन्वर्ट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। डाइवर्ज तो तब करेगा ना। अब देखो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज क्यों नहीं करेगा प्लस इन्फिनिटी को? देखो इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कोई ना कोई लिमिट वैल्यू आएगी। ध्यान देना, इसकी कोई ना कोई लिमिट वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे बाउंड कर देता हूँ n लेस देन इक्वल टू 2 कर देता हूँ, n लेस देन इक्वल टू 2 कर देता हूँ, तो इट मीन्स की डाइवर्ज नहीं करेगी, कन्वर्ज करेगी। इट मीन्स की इट इज ए कन्वर्जन सीक्वेंस, बट it is a bounded below but unbounded above. This sequence is a converges to the any limit, it does not diverge to the plus infinity. Similarly सेकेंड वाले केस में क्या है, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो है और बाउंडेड अबव है, तो उसके लिए सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। उसकी एग्जांपल देखो, सीक्वेंस हमने ले लिया n इज ओड के लिए -2n, n इवन के लिए -1/2n। तो इसमें भी हमारे पास ये बाउंडेड अबव होगी बट अनबाउंडेड बिलो होगी, बट इट डज नॉट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी।
सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो नंबर लाइन के थ्रू, उनको बता सकते हो कि आपके पास जो जितने भी है सीक्वेंस है वो हमारे पास बाउंडेड अबव तो है, ऊपर से तो बाउंड है बट वो अनबाउंडेड है बिलो से, ये हमारे पास गिवन है, बट वो डाइवर्ज नहीं करेगी। डाइवर्ज का मतलब है कि सीक्वेंस अप्रोचेस टू द माइनस इन्फिनिटी बट इट डज नॉट अप्रोचेस टू द माइनस इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर वाले केस में पहले सीक्वेंस आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है, फिर आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है, फिर आगे जा रही है फिर पीछे। देखिए ना, 1 आया फिर हाफ आया, फिर हाफ से फिर 3 पे चली गई, फिर 1/4 पे आ गई, आगे पीछे करी। डज नॉट डाइवर्जेस टू द प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का मतलब है कि 1/n है, अगर कोई 1/n है सीक्वेंस तो n को 1 पुट करोगे फिर 2 पुट करोगे तो ये लगातार कम होती जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट डाइवर्जेस सीक्वेंस। ये डाइवर्जेंस सीक्वेंस है 1/n, बट जब हमारे पास दो पार्ट्स में आ जाते हैं तो वो बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो इट डज नॉट डाइवर्जेस। ठीक है जी। सिमिलरली केस इसमें भी, नोट 2 में भी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम कि इनके कन्वर्स ट्रू नहीं है, और इनकी कन्वर्स ट्रू नहीं होने की एग्जांपल्स बहुत अच्छी हैं। और नोट 3 देखो, नोट 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट 3 क्या कह रही है कि 3 बिहेवियर ऑफ ए सीक्वेंस, कहते 3 बिहेवियर हैं सीक्वेंस के। एक तो कन्वर्जेंस हो सकती है, एक डाइवर्जेंस हो सकती है प्लस इन्फिनिटी के लिए, एक डाइवर्जेंस हो सकती है माइनस इन्फिनिटी के लिए, और दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर आपने सेट में पढ़ा होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि डज नॉट हैव एनी कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर डिफरेंट चीजें, मतलब ये और ये तीनों आपस में डिफरेंट हैं। ओनली वन ऑफ देम इज ट्रू, इनमें से एक टाइम पे एक ही चीज ट्रू हो सकती है और बाकी नहीं। ये ध्यान रखना कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेस है तो वो डाइवर्जेंस नहीं होगी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे, तो इन तीनों में से एक ही चीज ट्रू हो सकती है हर एक केस में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आर्टिकल है 1.7 नल सीक्वेंस। अब देखो नल से हमें पता क्या लगता है कि नल सेट कैसा होता है, एम्प्टी जीरो सेट होता है। अब देखो नल से मतलब है कि सीक्वेंस में कोई भी नहीं है। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी नल सीक्वेंस। कब होगा कोई सीक्वेंस नल सीक्वेंस? कब होगा? जब वो सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करेगी। जब कोई सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करेगी एज ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है सीक्वेंस पे लगाते हैं तो वो वैल्यू जीरो आ जाती है। अगर कोई सीक्वेंस है उस पर मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाता हूँ तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, दैट इज हमारे पास नल सीक्वेंस। अनदर डेफिनेशन देखो, द सीक्वेंस 1/n इज ए नल सीक्वेंस। कब होगी नल सीक्वेंस? जब मैं लिमिट लगा दूंगा यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होती है? वो जीरो को कन्वर्ज करेगी, तो हमारे पास दिस इज ए नल सीक्वेंस। एक और डेफिनेशन है, इसको भी याद रख लो। कहते सीक्वेंस को नल सीक्वेंस कैसे कब कहते हैं? इफ एवरी ऑफ xylem ग्रेटर देन जीरो however small there exists a positive integer m such that, अब देखो उसमें क्या करते थे कन्वर्जेंस वाली में, कन्वर्जेंस वाले में करते थे सीक्वेंस माइनस लिमिट लेस देन ऑफ xylem फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे लिमिट क्या है? लिमिट है जीरो, तो ए एन माइनस जीरो लेस देन ऑफ xylem, तो ए एन का मोड होगा ना लेस देन ऑफ xylem फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बात तो एक ही है, एक डेफिनेशन याद करोगे साथ में नल सीक्वेंस की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो रिजल्ट, कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बी एन है वो कन्वर्ज कर रही है जीरो लिमिट को एंड मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन द मॉडुलस ऑफ बी एन फॉर ऑल एन, देन प्रूव करो कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है जीरो को भी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना हो जाएगा। देखो उसने कहा है कि बी एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है
Bn सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है जीरो लिमिट को, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन लगाऊंगा गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि मोड ऑफ bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, bn मोड ऑफ माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। और उसको सोल्व करने के बाद जीरो लिमिट है तो मोड ऑफ bn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये तो हो गया, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी। अब उसके बाद रिजल्ट क्या था कि मोड ऑफ an लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ bn। अब ध्यान देखो, अगर मोड ऑफ an लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ bn है और bn लेस देन अपने पास एप्सिलॉन है तो मोड ऑफ an भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगर मोड ऑफ an भी लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस कि an सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेस टू द जीरो लिमिट। प्रूफ हो गया जी, बाय डेफिनेशन हो गया ना, क्लियर है। एक चीज और है, ध्यान से देखना है इसमें, अगर ये तो हो गया कि जीरो लिमिट कन्वर्ज कर रही थी, इस करके रिजल्ट ट्रू हो गया। अगर ये कन्वर्ज करती है हमारे पास लिमिट एल, तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता। अगर मान लो क्वेश्चन होता कि बी एन कन्वर्ज करिए लिमिट एल एंड मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी एन, प्रूव करो कि ए एन सीक्वेंस है दिस इज आल्सो कन्वर्जेस टू द एल लिमिट, तो ये ट्रू नहीं होता। ट्रू नहीं होता, उसकी एग्जांपल दी है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने वही बताया पेपर में कौन सी चीजें आ सकती हैं जिनके रिजल्ट ट्रू नहीं है, और रिजल्ट ट्रू नहीं है इट मीन्स कि उनके चांसेस है कि पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि वो यही चेक करते हैं कि पढ़ा तो सभी ने होता है पर किन चीज़ों के लिए वो रिजल्ट ट्रू नहीं होते हैं। अगर नहीं है ट्रू तो उनके एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। तो देखो एग्जांपल क्या है, अब अगर आप बी एन को सीक्वेंस ले लेते हो इक्वल टू 1, बी एन की वैल्यू 1 है और ए एन सीक्वेंस है दैट इज -1 की पावर n। अब आपको पता है कि अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेस, कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये तो पता है ना, उस दिन कराया तो था कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस तो कन्वर्ज हो गया, बट अब ए एन की वैल्यू देखो, एन को 1 पुट किया -1 है, एन को 2 पुट किया +1, फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, इट डज नॉट कन्वर्जेस। इसके तो दो लिमिट्स आ गए ना, इट इज नॉट पॉसिबल, या -1 और 1, तो ये कौन सा हो गया ओसिलेटरी फंक्शन, इसको मैं कहूंगा ओसिलेटरी सीक्वेंस। ओसिलेटरी सीक्वेंस बताया था ना आपको ओसिलेटरी सीक्वेंस का, जिसकी वैल्यू एक दूसरे पर मूव करती रहे और वो उन दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है, दैट्स ए ओसिलेटरी फंक्शन, इट डज नॉट कन्वर्जेस। ये एग्जांपल होगी इसकी, ठीक है, ऊपर वाले रिजल्ट की जिसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट वाला है दैट इज वेरी इजी है, आप खुद करके देखो, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है,